तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्यों को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे इसको बताने चल रहा हूँ। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में जब लेट वाले वाक्य रहेंगे, लेट से शुरू रहेगा, तो उस लेट वाले वाक्य को हम कैसे बदलेंगे ये बताने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में बताया हूँ और अब मैं आपको लेट वाले वाक्यों के विषय में बताने चल रहा हूँ। जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि लेट से किसी प्रस्ताव का अथवा प्रार्थना, सलाह या आदेश का बोध होता है। तो अलग अलग होता है। जब लेट से प्रस्ताव का बोध होता है तब कैसे बनता है, प्रार्थना आदेश का बोध होता है तो कैसे बनता है, इनको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। लेट वाले वाक्य से 3 तरह से बनेगा, तो पहला मैं बताने चल रहा हूँ। आप नियम लिखिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आता है और वह लेटस से प्रारंभ होता है, लेट अस से प्रारंभ होता है, यानी लेटस से जब वो प्रारंभ होगा, लेटस से प्रारंभ होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड PROPOSED, प्रपोज्ड या सजेस्टेड SUGGESTED, सजेस्टेड में बदल देते हैं। और यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, और यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो इन दोनों के बाद टू का भी प्रयोग करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो इन दोनों के बाद टू का भी प्रयोग करते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है और यदि ऑब्जेक्ट न आया हो तो इन दोनों के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो इन दोनों के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आगे लिखिए, इसी में भी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और लेटस को भी हटा देते हैं, लेट अस को भी हटा देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा लेट अस को भी हटा देते हैं और इनके स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड, दैट दे शुड या दैट वी शुड लगा देते हैं। दैट दे शुड या दैट वी शुड लगा देते हैं। इस नियम का प्रयोग तभी होता है जब लेटस आया रहता है। अब आप देखिए, इस नियम का प्रयोग तब हम करेंगे जब ये लेटस रहेगा। जैसे एक उदाहरण आप देखिए तो स्पष्ट होगा। यहाँ उदाहरण देखिए, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। तो देखिए इसमें जो है लेटस आ गया, तो यह नियम तभी लगेगा जब लेटस रहेगा, तभी लगेगा। तो अब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ लेटस है तो सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। तो चाहे प्रपोज्ड लगाइए या सजेस्टेड लगाइए, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड
और इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो टू का प्रयोग होता, तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, लेटस भी हट गया, और इसके स्थान पर क्या लगा सकते हैं, दैट दे शुड या दैट वी शुड, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो हो जाएगा दैट दे शुड प्ले ए मैच, हो गया। आई प्रपोज दैट दे शुड प्ले ए मैच, या ऐसे भी हो सकता है आई प्रपोज दैट वी शुड प्ले ए मैच, ये भी हो सकता है। या आई सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले ए मैच, या आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले ए मैच, कोई हो सकता है। एक उदाहरण और देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ भी देखिए लेटस लगा हुआ है, लेटस। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई हो सकता है। प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, यहां सजेस्टेड भी लग सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। मोहन प्रपोज्ड या मोहन सजेस्टेड। अब यहां जो है देखिए ऑब्जेक्ट फ्रेंड है, इसलिए इनके बाद टू भी लगेगा, टू हिज फ्रेंड। मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड या मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, यहां टू का प्रयोग होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं था तो यहां नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है तो होगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और लेटस भी हटेगा, ये पूरा हट जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा और लेटस, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट या ऑब्लिक वी, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दैट या वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, हो गया। तो हो गया मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, चाहे दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, दोनों में से कोई हो सकता है। अब दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस ना आकर के केवल लेट आता है, लेटस ना आकर के लेट आता है, और उसके बाद कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस ना आकर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसके आशय के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, और उसके स्थान पर टू लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, तथा लेट को भी रखते हैं, तथा लेट को भी रखते हैं, एवं प्रोनाउंस बदल देते हैं, प्रोनाउन को बदल देते हैं। टेंस नहीं बदलता है, इनमें टेंस नहीं बदलता है। अब देखिए लेटस आएगा तो पहला नियम होगा, ये दूसरा नियम किस लिए है। अब तो जब लेट आवे और उसके बाद अस ना आकर के दूसरा कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आवे, अस भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन है, लेकिन अस को छोड़ करके कोई दूसरा आवे, जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और कौन है, मी है, हिम है, देम है, हर है, यू है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। तो इनमें से कोई भी आवे, लेकिन अस नहीं आना चाहिए,
अस को छोड़ करके कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो हम ये दूसरा नियम लिखाते हैं जो आपको लिखा है। इसमें क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर उसके स्थान पर टू लगाते हैं, लेट को भी रखते हैं और प्रोनाउंस को बदल देते हैं। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, वह अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। तो बोलिए वो ऑफिसर से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, सलाह देगा नहीं, आदेश देगा नहीं, प्रार्थना कर रहा है तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। कामा इन्वर्टेड कामा हट के क्या हो जाएगा टू, और लेट भी रहेगा लेट, और मी की जगह क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिम गो होम। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, बन गया ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। तो दो तरह से आपको बता दिया गया। अब तीसरा नियम आप लिखिए, तीसरा लिखिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई प्रोनाउन न आकर के लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन न आकर, नियम को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन न आकर कोई नाउन आता है या कुछ भी आवे किंतु ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। कुछ भी आ जाए लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसके अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देते हैं एवं लेट को समाप्त कर देते हैं तथा मुख्य क्रिया से पहले शुड लगा देते हैं। मुख्य क्रिया रहेगी उसके पहले शुड लगेगा। जैसे आप देखिए ये वाक्य, द किंग सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट द मैन बी सेट फ्री। लेटस रहेगा तो पहला नियम, लेट के बाद कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा अस को छोड़ करके तो दूसरा नियम, और लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन न होकर के कुछ भी हो, नाउन हो या एडजेक्टिव हो या कुछ भी हो, देयर हो, इट हो, तो तीसरा नियम लगेगा जो लिखाया है अभी। तो यहाँ देखिए लेट के बाद मैन आया है, नाउन है, तो हो जाएगा द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को छोड़ दिया जाए, तो राजा क्या करेगा, आदेश देगा, तो हो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हट के क्या लगेगा, दैट, लेट समाप्त हो गया, द मैन, और इसकी मुख्य क्रिया क्या है, बी सेट, तो हो जाएगा शुड, इसके पहले लग जाएगा शुड बी सेट फ्री। द किंग ऑर्डर दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, राजा ने आदेश दिया कि आदमी को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। एक और देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, उसने कहा मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना हो, तो अपने केस के लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, लेट खत्म हो गया, और यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, बी, तो हो जाएगा देयर शुड
बी नो इंक्वायरी इनटू माई का क्या हो जाएगा, हिज केस। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। एक और देखिए, ही सेड कामा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। उसने कहा उसके विषय में कोई बात ना हो। तो ये क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड दैट, लेट खत्म हो गया, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, बन गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये यानी 3 प्रकार का मैंने बताया। लेट वाला 3 प्रकार से होगा। एक तो लेटस आएगा, तो पहला नियम बनाएंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट दे शुड या दैट वी शुड। और एक लेट के बाद अस ना आकर के कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो दूसरा नियम बनाएंगे, आर्डर एडवाइस रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर टू लगाएंगे, लेट भी रहेगा, प्रोनाउन बदल देंगे। और तीसरा है कि जब लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ना आकर के कुछ भी आ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, तो वहाँ जो है अर्थ के अनुसार आर्डर एडवाइज रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर ऐसे वाक्यों में दैट लगाएंगे, लेट को ख़त्म करेंगे और मुख्य क्रिया से पहले शुड लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। 1-2 उदाहरण और आपको मैं दिखा करके अब इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। हाँ देखिए, कुछ उदाहरण और दे करके इसको मैं समाप्त करने चल रहा हूँ। एक है, देखिए पहला, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। तो क्या हो जाएगा, द मास्टर क्या करेगा, मास्टर नौकर को आदेश देगा, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट कामा इनवर्टेड कामा क्या होगा, टू ब्रिंग मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम ए कप ऑफ मिल्क, बन गया, ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। देखिए दूसरा है, ये दूसरा देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कामा डू नॉट टेक बटर वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। यहाँ देखिए डू नॉट इम्परेटिव नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर या तो फॉरवर्ड लगा सकते हैं या ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। द डॉक्टर सलाह ही देगा, एडवाइज्ड द पेशेंट। अब एडवाइज लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ कामा इनवर्टेड कामा खत्म हो जाएगा और डू भी खत्म हो जाएगा, नॉट के बाद टू हो जाएगा, नॉट टू टेक बटर वाइल। अब यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस है नहीं, यह तो आपका जो है ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका टेंस बदलेगा, वाइल यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही, और आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, ऐसे बन जाएगा, वाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, बना लेंगे। तीसरा उदाहरण है, सी सेड टू मी कुड यू टाइप ए लेटर बिफोर यू गो। इंट्रोगेटिव है लेकिन कुड से शुरू है, विनम्र प्रार्थना है, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू, हो गया, आई खत्म हो गया, टाइप ए लेटर। अब ये वाक्य है बिफोर यू गो, तो बिफोर जो है, सॉरी ये बिफोर है,
और बिफोर के बाद यू गो, इसको बदलेंगे यू सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, बी के अनुसार आई, और यू गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, बिफोर आई वेंट, इस प्रकार हो जाएगा। ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो, इसमें लेटस है तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड स्टार्ट, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ऐसे बन जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद है द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर लेट मी पिक सम फ्लावर, लेट के बाद मी आया है, दूसरा ऑब्जेक्टिव को इसका प्रोनाउन आ गया, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर टू, रहेगा यहाँ टू, लेट भी रहेगा, मी की जगह में हिम हो जाएगा, पिक सम फ्लावर्स। और ये है टू कैट्स क्राइड लेट द केस बी क्लोज्ड, यहाँ लेट के बाद द केस नाउन आ गया तो हो जाएगा द टू कैट्स रिक्वेस्टेड दैट द केस शुड बी क्लोज्ड। इस प्रकार आपका ये मैंने पूरा बता दिया, कई उदाहरण भी दे दिया, और इस प्रकार आपका इम्परेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।